हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। कल हमने किया था लास्ट में प्रेपरेशन फ्रॉम एस्टर्स विद द हाइड्रोलिसिस। आज हमने करना है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ईथर्स। ईथर जैसे कि आप सबको पता है, प्रेपरेशन फ्रॉम ईथर। ईथर क्या होते हैं? ROR, अल्कोक्सी अल्केन, हम इनका नाम लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। ईथर्स जो है, जब दोनों R ग्रुप हैं, ये सिंपल है। हो सकता है R ग्रुप डिफरेंट हो तो उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। ईथर जो है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो दोनों जो हैं R ग्रुप अल्कोहल में बदल जाते हैं। ठीक है, दिस इज अल्कोहल। अगर हमारे पास मिक्स्ड ईथर भी होगा तो तब भी दोनों तरफ एक बन जाएगा ROH, एक बन जाएगा R-OH। ठीक है, दो अल्कोहल आ जाएंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से वी हैव इथाइल मिथाइल ईथर। दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। इसकी जब हमने हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम में तो CH3OH यानी कि मिथेनॉल बन जाएगा और साथ में कौन बनेगा? इथेनॉल। ये था कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट थे। हो सकता है हमारे पास दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो। लेट अस से वी हैव डाई इथाइल ईथर। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो दोनों अल्काइल ग्रुप अल्कोहल में बदल जाएंगे। सो वी गेट इथेनॉल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एरोमेटिक ईथर्स। जैसे मान लो हमारे पास ये है, दिस इज कॉल्ड एनिसोल। ठीक है, एनिसोल भी जब हाइड्रोलिसिस अंडरगो करेगा तो फिनोल प्लस मिथेनॉल बना देगा। फिनोल एंड मिथेनॉल। तो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, सिंपली OH वाटर ऐड कर दिया तो एक तरफ H ऐड हो गया, एक तरफ OH ऐड हो गया, दो अल्कोहल्स मिल गए। अगर सेम है तो सेम अल्कोहल मिल जाएगा, अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं तो दो डिफरेंट अल्कोहल्स मिल जाएंगे। ठीक, दिस इज अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट प्रेपरेशन वी हैव प्रेपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन समझते हो? जहां नाइट्रोजन को सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी अमीन जो है, जब नाइट्रस एसिड के साथ HONO नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करती है तो इट फॉर्म्स अल्कोहल। नाइट्रोजन एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये अल्काइल अमीन हमारी सिंपल भी हो सकती है। जैसे ये देखो, वी हैव इथाइल अमीन। इसको जब हम नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे, ये ऐसे हो जाता है HONO। ठीक है, OH इधर आ जाएगा, N2 बाहर, H2O बाहर। सो वी गेट इथेनॉल। लेकिन हो सकता है हमारा जो अमाइन है वो ये वाला है। ये क्या है? 2 अमाइनो प्रोपेन।
अब देखो ये अमाइन तो प्राइमरी ही है। प्राइमरी अमीन कैसे पता चलता है कि नाइट्रोजन को सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है। जब हम इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NH2 ने रिप्लेस होके OH में बदल गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस से ये है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, सॉरी अमाइन है ना। दिस इज व्हाट 1 2 3 2 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन, यस और नो। अब इसका NH2 हटा दें। कैसे हटेगा NH2? नाइट्रस एसिड डालने से। तो ये क्या हो जाएगा? NH2 की जगह OH आ जाएगा। अब कौन सा अल्कोहल बना हमारे पास? वी गेट टर्शरी अल्कोहल। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसमें एक बात याद रखने वाली है दैट मिथाइल अमीन जो है, मिथाइल अमीन को अगर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये मिथेनॉल नहीं बनाता, ये मिथाइल नाइट्राइट बना देता है। ये एक्सेप्शन है इसकी, दैट मिथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगली प्रिपरेशन है एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड्स एस्टर्स से, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, और जिन कंपाउंड्स के अंदर ये ग्रुप होता है उन्हें हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे आप देखो एल्डिहाइड के पास ये ग्रुप है, कीटोन के पास ये ग्रुप है, एसिड के पास ये ग्रुप है, एस्टर के पास, यानी एसिड के पास आ गया तो एसिड के सारे डेरिवेटिव्स के पास भी ये फंक्शनल ग्रुप है, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कैरिंग कंपाउंड से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन की मदद से आप देखो जनरली जो है ना, होता कैसे है, अगर आपके पास अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज करो, वो एल्डिहाइड बनाती है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो वो एसिड बनाता है, और अगर उल्टा चले तो एसिड को रिड्यूस करो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, रिड्यूस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन करनी है हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लेट अस से वी हैव, हमें पता है रिडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये जो रिडक्शन है हम कर सकते हैं, या तो हम कैटालिटिक कर लें, कैटालिटिक करेंगे तो निकल, प्लैटिनम, प्लैटियम और हाइड्रोजन इनके साथ कर लो, या हम इसको सोडियम इथेनॉल के साथ, दैट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सोडियम जब इथेनॉल से रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन लिबरेट कर देगी और वो हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगी एल्डिहाइड्स को। ठीक है, या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स में यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, लेकिन इन मेथड्स में क्या खास बात है कि ये जो कैटालिटिक है दिस इज नॉट सिलेक्टिव। नॉट सिलेक्टिव होने का मतलब क्या है? लेट अस से हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इसमें हमने हाइड्रोजन डाल दी विद कैटलिस्ट, तो क्या होगा? ये कैटलिस्ट सारी अनसैचुरेशन को रिड्यूस कर देगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा।
तो दिस इज नॉट सिलेक्टिव। हमारे पास जो कंपाउंड आ जाएगा ये आ जाएगा। चाहते हम क्या थे कि सिर्फ ये वाला ग्रुप रिड्यूस हो, हुआ क्या, ये भी रिड्यूस हो गया और ये भी रिड्यूस हो गया। तो क्यों? क्योंकि ये है नहीं, सिलेक्टिव नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जब हम रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम इथेनॉल, नेसेंट हाइड्रोजन ये लिबरेट करता है, दिस विल गिव अस अल्कोहल। इथेनॉल से बन गया इथेनॉल। ठीक है। जब हम रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, द रिएक्शन इज नोन एज बोवार्ड-प्लैंक रिडक्शन। बोवार्ड-प्लैंक रिडक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखो, मैंने आपको बताया था कि कैटालिटिक तो सिलेक्टिव रिडक्शन नहीं होती, लेकिन अगर यही रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करें तो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं आएगा, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होगा। ठीक है। ये फर्क है दोनों में। कर आप किसी से भी सकते हो, ठीक है, लेकिन जो आपका कैटालिटिक रिडक्शन है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिड्यूस होंगे और प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास है कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड विच गेव अस प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर हमारे पास है कीटोन तो कीटोन हमेशा रिड्यूस होके सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद दिस मेथड। ठीक है। टर्शरी अल्कोहल नहीं बना सकते हम इस मेथड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही रिडक्शन के अलावा एक और मेथड है जिससे हम अल्कोहल्स बना सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पता है आपको? क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? दिस इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड रिटन एज RMgX, where R is alkyl group, Mg is metal and X is halogen atom। ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है और कार्बन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप्स। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से वी हैव फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कराएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? माइनस, और कार्बन पे प्लस। यहाँ पे क्या है? R पे माइनस है, Mg पे प्लस है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कार्बन पे जाके अटैक कर देगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास बना क्या? OMgX और R लग गया यहाँ। इसकी हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो क्या हुआ? बन क्या गया हमारे पास? अल्कोहल। और कौन सी अल्कोहल बनी है? प्राइमरी अल्कोहल। कैसे बनी?
फॉर्मेल्डिहाइड में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेथड से एक हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बना जिसकी हमने हाइड्रोलिसिस की तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसी में देखो अगर हम कोई हायर एल्डिहाइड ले लेते हैं, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा दें तो क्या होगा, R डैश आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ H, यहाँ OMgX, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इस एडिशन प्रोडक्ट की हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या बना, ये कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, और साथ में एक डबल सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। ये हमने लिया हायर एल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल बना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस से वी हैव CH3CHO, यानी कि इथेनॉल ले लिया हमने। इथेनॉल में हमने CH3MgBr ऐड कर दिया, होगा क्या, मिथाइल ग्रुप जाके कार्बन को लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ OMgBr लग जाएगा। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दिस विल गिव अस सेकेंडरी अल्कोहल। बात समझ आई? ठीक है, अब अगर तीसरा केस देखो इसका, अगर हम ले लें कीटोन, कीटोन आ गया हमारे पास। कीटोन को हमने ट्रीट करा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, होगा क्या, R के ऊपर, कार्बन के ऊपर R ग्रुप लग जाएगा जाके। इसकी करा दें हाइड्रोलिसिस, गेट इट। एग्जाम्पल देखें एसीटोन से, लेट अस टेक एसीटोन एज एन एग्जाम्पल। जब हम इसमें C2H5MgCl ऐड करा दें तो जो इथाइल ग्रुप है वो कार्बन के ऊपर आके लग जाएगा। ठीक, इसकी करेंगे हम हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, सो वी गेट टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल आया हमारे पास। So this is how we prepare alcohols from aldehyde and ketones with Grignard reagent। ठीक है, एस्टर के साथ भी, एस्टर के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है। CH3MgBr हमने ले लिया। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो क्या हुआ, ये हमारे पास बन गया कीटोन प्लस ठीक है। अब क्या है, चाहिए हमें अल्कोहल है, बना क्या है, कीटोन, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पड़ा ही है ना, तो ये कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, टर्शरी अल्कोहल बना देगा। तो एस्टर के साथ
रिएक्ट करके बनाता तो है अल्कोहल, लेकिन रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप हो जाती है। पहले एस्टर के साथ ग्रिग्नर रिएजेंट रिएक्ट करके कीटोन बनाता है, फिर कीटोन जो है वापस ग्रिग्नर रिएजेंट से रिएक्ट कर जाता है और टर्शरी अल्कोहल बना देता है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्रॉम aldehydes, ketones and other carbonyl compounds.